हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 30 अगस्त के लिए। ठीक है। अच्छा, देखिएगा कि इसमें जो है जो डिस्कस किया जाता है कि यहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। तो जो बंदा देखता है, जो बंदा मतलब देख के काम करता है, तो उसको तो मुझे पता है कि वो ज़्यादा लॉस नहीं करता होगा, मेरे बताए हुए अगर एनालिसिस पे चल रहा है वो, या फिर खुद से सीख रहा है। ठीक है। तो वो खुद से जो सीख रहा है वो लॉस में नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो हमने बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया बना के रखी हुई है, देखिएगा जो सेलिंग एरिया है वहाँ पे 2 बार 3 बार से रिजेक्शन आ चुका है। ठीक है। अपना बाइंग एरिया कहाँ पे है? 51,000 के आसपास। यहाँ पे भी तीसरी बार आज रिजेक्शन आनी थी, बट यहाँ से रिकवरी आती है। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें हम जो कल का प्लान बनाएंगे ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। क्योंकि देखिएगा, अपर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी टेस्टेड हो चुका है 2-3 बार, मल्टीपल बार, और यहाँ पे भी टेस्टेड हो चुके हैं 2-3 बार। अब अगर बैंक निफ्टी कल के दिन फ्रेंड्स इस डे जो है 50,980, ठीक है, ये वाला एरिया अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो एक डाउन साइड में फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी इस एरिया में चल रहा है, तब तक मैं यहाँ से बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। कहाँ से? 51,000 से लेके 51,300-400 तक। ठीक है। इस एरिया में मैं बुलिश हूँ। ये साइडवेज एरिया है, कई दिनों से चल रहा है, 4-5 दिनों से झिला रहा है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना सेटअप। आज यहाँ पे एक सेटअप बना था, पहला एसएल हिट हुआ था, उसके बाद दूसरा टारगेट हिट हुआ, तो ऑल ओवर अपना जो है 5,000 प्रॉफिट में हम लोग। उसके बाद से ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अगर ये वाला एरिया ब्रीच करता है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है, और अगर ये वाला एरिया ब्रीच करता है तो फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले क्लोजिंग का। 51,150 पे क्लोजिंग आई है, एकदम एग्जैक्टली कल की जगह पे सिर्फ 8 पॉइंट ऊपर है। ठीक है। तो कल जैसे मान लीजिए 147-43 पे आया था क्लोजिंग, वैसे आज 51,152 पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है। देखिएगा, 15 मिनट का चार्ट से जो कि बैंक निफ्टी में हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो जो है ट्रेड प्लान करते हैं, बेस्ट होता है 15 मिनट की कैंडल। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, एनालिसिस कुछ खास नहीं करने, क्योंकि मेरा अभी भी बाइंग एरिया चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। मेरा बाइंग एरिया अभी भी वही है, सेलिंग एरिया एग्जैक्टली वही है। इसमें हमें क्या करना होगा कल के दिन? कल के दिन टोटली ये वाले जो देखेंगे अगर आप, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एक एक ये एंगल बना रहा है। ठीक है। लेकिन इस एंगल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, बैंक निफ्टी इस एरिया में अगर कल फ्लैट खुलता है, कहाँ से कहाँ तक? 51,250 से लेके 51,100 रुपये तक। ठीक है। मतलब ये 150 वाला पॉइंट एरिया जो रहेगा फ्रेंड्स, ये नो ट्रेड जोन रहेगा। अब देखिए, आप बोलोगे कि यहाँ पे बाइंग एरिया है, तो फिर 100 पॉइंट बच रहा है, तो यहाँ पे हम क्या ट्रेड करेंगे? यहाँ ऊपर के लेवल पे 200, 250, 300 पॉइंट तक है, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैं पुट साइड में ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि 50,900 तक यहाँ पे मूव थोड़ा बहुत है, वो भी ट्रैप कर सकता है। जैसे कि देखिए, यहाँ ट्रैप हुआ, यहाँ ट्रैप हुआ, इस यहाँ पे ट्रैप हुआ। ठीक है। ये तो आज के दिन ही है, ये तो मतलब ये जो वोलेटिलिटी आपने देखा, ये आज का है ये। ठीक है। ऊपर नीचे, अप एंड डाउन लगा रखा था। ठीक है। तो कल के लिए फ्रेंड्स देखिएगा, 51,250 से लेके 51,100 तक फ्लैट एरिया रहेगा। इस एरिया में अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग होती है तो हम क्या करेंगे? टोटली अवॉइड करेंगे। जब तक कि 51,250 को ब्रेक ना करे, अच्छा खासा कैंडल्स ना दिखें, तब तक हम 51,400 तक टारगेट ही लेके चलेंगे। ठीक है। इसको ब्रेक करके अगर निकलता है तो 51,400 का टारगेट, और अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है कल के दिन, ठीक है, सस्टेन करने पे अगर ब्रेक आउट देता है तो 51,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 51,500, 700 तक। ठीक है। और कल जो है लास्ट सेशन रहेगा हम लोग का ट्रेडिंग का, वीकली क्लोजिंग आने वाला है। ठीक है। कल फ्राइडे हो जाएगा, तो इसमें मैं अगर जो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा बैंक निफ्टी में, अगर कल के दिन भी साइडवेज दिखे इस एरिया में 51,300 से लेके 51,100, 150 के बीच में, मतलब कि 150-200 पॉइंट में अगर फिर से दिखे, जैसे आप देख रहे हैं 4-5 दिनों से इस एरिया में, तो इस एरिया में टोटली अवॉइड कर देना। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। ठीक है। ओके। चलिए अब बात करते हैं गैप अप की। ठीक है। देखिएगा, ये जो सीन है, ये वाला एरिया
थोड़ा सा स्ट्रांग बन रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग बन रहा है, डाउन के लेवल से रेजिस्टेंस स्ट्रांग बन रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, इसके ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए, गैप ओपन होके यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो पहला टारगेट 51,400 का लेके चलेंगे एंड दूसरा टारगेट 51,500 700 का लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन इस एरिया को अच्छे से सस्टेन करके ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है, तब हम अपर साइड पे जाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम 51,250 को इसको ब्रेक करने का इंतजार करेंगे। अगर ब्रेक करता है मतलब ब्रेकआउट आता है, रीस्विंग बना के फिर से ऊपर जाता है, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे, ज़्यादा नहीं स्कैल्पिंग मोड में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाता है और फिर से मार्केट डाउन आ जाती है और पूरे दिन इसी एरिया में साइडवेज हो जाती है, तो इस एरिया में टोटली अवॉइड कर दीजिएगा, ट्रेड नहीं करना है 51,250 से लेके 51,080 तक, ठीक है। मतलब 250-200 पॉइंट हमें ट्रेड नहीं करने रहेंगे, ठीक है। अगर आपको बचने हैं तो हाथ चलाना नहीं है तो एक दिन ट्रेड मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं मतलब जो पर्सनली मैं ट्रेड करूंगा जब तक 51,400 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है और 50,900 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, ठीक है, उसके पहले मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। इस एरिया में टोटली ट्रैप एरिया है, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि जो सेफ ट्रेडर हैं वो 51,320 से लेके 51,080 रुपये तक, इस मतलब 300-400 पॉइंट वाला एरिया जो है इसमें आप ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। जैसे मान लीजिए मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 51,150 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, 51,150 पे इस एरिया में क्लोज हुआ है। मान लीजिए गैप डाउन खुली जाता है 200 पॉइंट, ठीक है, मतलब 51,000 या 51,900 के आसपास। इंपॉर्टेंट लेवल अपना कौन सा है, 51,900 का, ठीक है। अगर इस एरिया में फ्रेंड्स खुल जाता है और पैनिक हो जाता है, मतलब खुलते ही डाउन चला जाता है, बड़ी कैंडल बन जाती है, मतलब कि 100-150-200 पॉइंट की, ठीक है, तो टोटली ट्रेड हम अवॉइड कर देंगे जब तक हमें कुछ कंफर्मेशन ना मिल जाए। हो सकता है कि ये बड़ी कैंडल्स बन जाए, दूसरी कैंडल बड़ी बन जाए। आजकल आप देख ही रहे हैं कि ये वाली कैंडल फिर ये वाली कैंडल इंगल्फ कर ले रही है, मतलब ये छोटी सी कैंडल बन रही है फिर बड़ी सी कैंडल बन जा रही है, ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं है। तो गैप डाउन खुलता है तो मैं गैप डाउन में कॉन्फिडेंस नहीं होऊंगा, क्योंकि इसके नीचे अगर 200 पॉइंट खुलता है, ठीक है, 51,000 के नीचे 51,100 के नीचे 200 पॉइंट मतलब 51,900 के आसपास अगर खुलता है तो पहले मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है उसके बाद ब्रेकडाउन देके थोड़े सी ऊपर जाके ब्रेकडाउन देता है ना, तो फिर मैं ट्रेड करने डाउन साइड के लिए जाऊँगा, ठीक है। उसके पहले मैं ट्रेड करने डाउन साइड नहीं जाऊँगा, मैं रिकवरी प्लान फिर से जो है यहाँ पे देखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिकवरी कैसे देखनी, देखिएगा, मान लीजिए डाउन साइड गैप डाउन खुलता है, कहाँ पे देखेगा, इसी एरिया में गैप डाउन खुला, ठीक है, और यहाँ से थोड़ी सी ऊपर आ गई मार्केट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फिर से बाइंग जोन में आ गया। अब यहाँ पे कोई अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है और ब्रेकआउट आ जाता है अच्छा खासा रेसिंग बना के, तो फिर से मैं 51,230-300 का टारगेट लेके चलूंगा अप साइड में, ठीक है। तो यहाँ से रिकवरी भी प्लान हो जाएगा और फिर से यही हो जाएगा कि रिकवरी हो चुकी है, अब पूरे दिन जो है इस एरिया में झूमती रह जाएगी, ठीक है। तो पूरा दिन साइडवेज रखेंगे मार्केट को, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं दिया था, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बिजी था, जबकि मैंने मार्केट में देखिए लिखा भी था, भाई चिंता मत करो, दो दिन से आपका साथ जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। लेकिन क्या वो ही मार्केट ग्रीन लेकिन पोर्टफोलियो डीप रेड, यानी कि देखिए मैं ये क्यों बोला था, क्योंकि देखिए सारे इंडेक्स ग्रीन नहीं है, ठीक है, बैंक निफ्टी ग्रीन है बट सारे इंडेक्स नहीं है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं वो बैंक निफ्टी से नहीं आते हैं, ठीक है, इसीलिए रेड हैं। चलिए वो सब सुधर जाएगा। आज ये अपना एक ट्रेड दिया गया था, आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी का 51,200 का कॉल दिया गया था 430 पे और 400 पे एसएल था, 470 पे और 550 का टारगेट था, जो कि हाई बना था 430 से 450, 430 से 485 सेकेंड हाफ में, ठीक है, आप देख सकते हैं 430 से 485 फर्स्ट टारगेट अचीव, यू कैन बुक प्रॉफिट 12:35 के आसपास, ठीक है। रीवाई एट द सेम लेवल मैंने 12:14 पे बोला था, ठीक है। यहाँ पे 60 पॉइंट कैप्चर भी हुआ है और मैंने भी कैप्चर किया है, देखिए 51,200 का कॉल लिया था, ठीक है, आज का 5,000 रुपया प्रॉफिट बुक किया है, 470 रुपये में 434 में बाई किया था, 470 में एग्जिट कर दिया था, मैंने फर्स्ट टारगेट लेके एक्टिव हो गया था, ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स,
मैं तो सेफ कल के दिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपको साइडवेज होता दिखे या बैंक निफ्टी में अगर आपको इस एरिया में मतलब 51,080 से लेके 51,300 का एरिया, ये पूरा एरिया मैं तो बोलूँगा अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हाथ जलाना है तो आप हाथ जलाइए, इसमें कोई दिक्कत